प्रिय छात्रों नमस्कार। आपका ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 2 हल करेंगे। प्रश्न संख्या 2 इस तरह है। बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें बिंदु दिया है, 2 बिंदु दिया है और एक रेखाखंड को 3 भाग में विभाजित किया गया है और हमें उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है जो विभाजन बिंदु हैं। तो आइए इसे चित्र बनाते हैं और फिर हल करते हैं। यहाँ एक रेखाखंड है, मान लीजिए ए और बी एक रेखाखंड है। तो यहाँ पर हमें जो निर्देशांक दिया हुआ है 4, -1 एक बिंदु और दूसरा बिंदु है -2, -3। इस रेखाखंड को विभाजित करने वाले बिंदु मान लीजिए P और Q हैं। यह बिंदु इस रेखाखंड को समत्रिभाजित करते हैं। तो यहाँ पर इसके निर्देशांक 4, -1 है, इसे आप मान लें x1 y1 और इसको x2 y2। अब यहाँ पर देखते हैं, चूँकि AP और PQ और QB ये क्या हैं, बराबर हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं और इसके निर्देशांक आप मान लीजिए P के XY और Q के निर्देशांक मान लीजिए x' y' है। जब P पर इस रेखाखंड को विभाजित करना होगा तो इसका जो m1 और m2 होगा ये 1 होगा और यहाँ से यहाँ तक के लिए ये 2 होगा, 1:2। और जब बिंदु Q के लिए निर्देशांक x' y' होगा तो यहाँ से यहाँ तक के लिए ये दूरी हो जाएगी 2 और 1 के अनुपात में हो जाएगा, इस तरह। तो आप इस बात पर ध्यान देंगे, जब हम बिंदु P के निर्देशांक निकालेंगे तो इसका अनुपात होगा यानी 1:2, अर्थात m1 1 होगा और m2 2 होगा। वहीं जब हम Q के लिए निर्देशांक निकालेंगे x' y' तो यहाँ पर m1 2 हो जाएगा और m2 1 हो जाएगा। इस बात का इसमें ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, माना रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु P व Q हैं। इसलिए AP बराबर PQ बराबर QB होगा। इसलिए AP बराबर PQ बराबर QB। चूँकि बिंदु P रेखाखंड, यहाँ पर देखें, बिंदु P रेखाखंड AB को 1:2 में विभाजित करता है। तो लिखेंगे रेखाखंड AB को 1:2 में विभाजित करता है। इसलिए m1 बराबर 1 हो जाएगा और m2 बराबर 2। अब यहाँ पर विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे विभाजन सूत्र से x बराबर हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस
यम टू। तो यहाँ पर यम वन का मान है 1 और यक्स टू का मान है, आप ऊपर देखें यहाँ पर यक्स वन 4 है, वाई वन -1 और यक्स टू -2 है और वाई टू -3 है। तो यहाँ पर इसका मान रख लेते हैं। यक्स टू का मान है -2 प्लस यम टू का मान है 2, यम टू 2 है और यक्स वन है 4 बटे यम वन प्लस यम टू, अर्थात यम वन है 1 प्लस यम टू है 2। सरल करेंगे, माइनस का प्लस से गुणा होगा तो माइनस, 2 × 9 2 प्लस 4 का गुणा 2 में होगा तो 8 होगा बटे 3 बराबर 8 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 6 बटे 3। तो 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 तो आएगा 2। यहाँ से यक्स बराबर आया 2। अब y बराबर लिखेंगे, y के लिए यम वन वाई टू प्लस यम टू वाई वन, यानी जब y रहेगा तो यहाँ पर y1 y2 रहेगा, यक्स नहीं रहेगा और यम1 यम2 साथ में रहेगा, यम1 प्लस यम2 ये सूत्र होता है। तो यम1 का मान है 1, वहीं y2 का मान है निर्देशांक में -3 प्लस यम2 का मान है 2 और y1 का मान है -1 बटे यम1 प्लस यम2 अर्थात 1 प्लस 2। तो यहाँ पर माइनस का प्लस से गुणा होगा तो हो जाएगा -3 × 9 3, माइनस प्लस का गुणा हो जाएगा -2 × 9 2 और 3 2 5, -3 -2 हो जाएगा -5 बटा 5, काटेंगे तो हो जाएगा -1। यहाँ पर ये 3 है, 2 1 हो जाएगा ये 3 और ये हो जाएगा 3, तो हो जाएगा कटेगा नहीं, -5 बटा 3 आएगा। तो यहाँ से y बराबर आ गया -5 बटा 3। अतः बिंदु P आपने माना था XY बराबर हो जाएगा, x का मान है 2 और y का मान है 5 बटा 3। ये इसका बिंदु P का, ये बिंदु P के निर्देशांक 2 -5 बटा 3 आया, यह इसका आंसर आया। अब इसी तरह बिंदु Q के निर्देशांक निकालेंगे। यहाँ पर चित्र में देखें, बिंदु Q के निर्देशांक हैं x डैश y डैश और x1 4 रहेगा, y1 -1, x2 y2, अर्थात ये निर्देशांक नहीं बदलेंगे, केवल ये इसके निर्देशांक क्योंकि x डैश y डैश हो जाएगा और यम1 और यम2, इसमें यम1 2 हो जाएगा और यम2 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो A से Q की अगर दूरी माना जाए तो हो जाएगा 2 इकाई और Q से B की दूरी हो जाएगी 1 इकाई और अनुपात में हो जाएगा 2:1। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, चूँकि बिंदु Q रेखाखंड AB को 2:1 में विभाजित करता है, इसलिए यम1 बराबर 2 और यम2 बराबर हो जाएगा 1। तो Q के लिए हो जाएगा x डैश बराबर यम1 x2 प्लस यम2 x1 अपान यम1 प्लस यम2 और y बराबर इसी तरह हो जाएगा यम1 y2 प्लस यम2 y1 बटे यम1 प्लस यम2। तो यहाँ पर इन मानों को हम रखेंगे, यम1 का मान है 2 और x2 का मान है
-2 प्लस m2 का मान है 1 गुणे और x1 का मान है 4 बटे m1 प्लस m2 अर्थात 2 प्लस 1। सरल करेंगे, माइनस का प्लस में गुणा होगा, -2 दूना 4 प्लस 4 एकन्नम 4 बटे 2 1 3। 4 में से 4 जाएगा तो 0 बटे 3, तो काटने पर 0 में 3 का भाग करेंगे तो 0 आएगा। तो यक्स डैश बराबर आया 0। इसी तरह y बराबर हो जाएगा, m1 का मान है 2 और y2 का मान है -3 प्लस m2 का मान है 1 और y1 का मान है -1। इस तरह मान रखेंगे और m1 प्लस m2 अर्थात 2 प्लस 1। माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो -3 दूनी 6 और माइनस का गुणा प्लस में तो -1 एकन्नम 1 बटे 3 बराबर 6 1 7 -7 बटा 3। तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा -7 बटा 3। अतः बिंदु Q बराबर माना था निर्देशांक x डैश y डैश। तो यहाँ से x डैश का मान आया है 0 और y डैश का मान आया है -7 बटा 3। तो इस तरह से P और Q के निर्देशांक ज्ञात हुए। Q का निर्देशांक आया है 0, -7 बटा 3। ये इसका दूसरा आंसर आया। अतः बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक 2, -5 बटा 3 और 0, -7 बटा 3 हैं और यह इसका अभीष्ट आंसर आया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।